हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 124वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का जीरोथ नियम मतलब शून्यवा नियम। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के बाद दिया गया था जीरोथ लॉ। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस नियम या दिस लॉ, ये कोई सिस्टम है। ये नियम क्या कहता है, ये देखो बेटा। ठीक हो गया। ये है ठीक। ये ए और ये बी, ये क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। ये है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये एक बॉडी बनाई है हमने, ये एक सिस्टम बनाया है। ठीक, ये ए और ये सी। थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इस नियम के अनुसार बेटा हो गया। देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, इफ टू सिस्टम्स या हम कह सकते हैं बॉडीज, टू सिस्टम्स या बॉडीज, इफ टू सिस्टम्स और हम कह सकते हैं बॉडीज, बी एंड सी
आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए, ये नियम कहता है बेटा, इस नियम के अनुसार यदि कोई दो सिस्टम है या दो कोई बॉडी है बी और सी, ठीक है, जिसमें बी और सी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में ए के साथ, बी और सी क्या है, बी और सी, यहां बी ए के साथ है, यहां सी ए के साथ है, ठीक है, तब ये क्या कह रहे हैं, तब ये कह रहे हैं बेटा then तब B and C also in thermal equilibrium, also in thermal equilibrium with each other, ये नियम है बेटा, नोट करो, मैं समझाता हूं जरा। ये कहना है यदि दो सिस्टम है, सिस्टम बी और सिस्टम सी, दो सिस्टम है, एक तो सिस्टम बी और सिस्टम सी, ये दोनों सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम है यदि है किसके, ए के साथ, सिस्टम बी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है और सिस्टम सी भी ए के साथ इक्विलिब्रियम में है, तब ये दोनों भी यानी कि बी और सी सिस्टम भी क्या होंगे, देन बी एंड सी ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये नियम ये कहता है कि तब बी और सी भी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये नियम है कि कोई निकाय हैं, जो कोई निकाय है, अलग अलग निकाय है, वो किसी एक के साथ इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में किसी एक के साथ, तब वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये बात कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक, ये नियम कहता है कि यदि कोई निकाय, यदि कोई सिस्टम, यदि कोई बॉडी, दोनों बॉडी किसी एक के साथ, ये मान लीजिए मैंने कोई एक बॉडी ली है, अब ये वाली बॉडी भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, और ये बॉडी भी इसके साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये नियम कहता है तो ये दोनों बॉडी भी आपस में क्या होंगी, तब ये नियम कहता है कि ये दोनों बॉडी भी आपस में एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। समझ में आया? यही तो नियम कह रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यदि दो बॉडी या दो सिस्टम नाम दे दिया है मैंने, एक तो सिस्टम बी है, दूसरा सिस्टम सी है, एक सिस्टम बी है, दूसरा सिस्टम सी है, वो किसके थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये भी एक थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये भी एक थर्मल इक्विलिब्रियम में, दोनों एक थर्मल इक्विलिब्रियम में, सिस्टम जो ए है इसके थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये आपस में भी क्या होंगे, बी एंड सी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही रहते हैं या होंगे। ये नियम है, समझ में आया? ये नियम समझ गए बेटा? बताइए ये नियम क्या कहना चाहता है? अरे सदैव याद रखो,
ये नियम ऐसे याद रखो, कोई ये बंदा है, ठीक है, इससे मेरी भी दोस्ती है, मेरी दोस्ती है इसके साथ, थर्मल इक्विलिब्रियम में हूं इसके साथ। अब इस बंदे के साथ आपकी भी दोस्ती इसके साथ है, मतलब आप भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो हम दोनों आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, यानी कि हम आपस में भी तो दोस्त होंगे, क्योंकि इसका दोस्त अगर मैं हूं, इसका दोस्त आप हैं, तो हम दोनों भी आपस में दोस्त होंगे। यही नियम कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। खत्म। समझ में आया? सिंपल है, गुड सिंपल। ये डायग्राम से डर लग रहा होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में दिखा दिया है, ए के साथ दिखाया बी को, यहाँ ए के साथ सी को दिखाया, फिर बाद में बी और सी आपस में भी होंगे। ठीक है, लाइन लिख ले जरा, एक लाइन लिखवा देता हूं बेटा, एक स्टार बना के एक लाइन लिखो जरा इस लो में। लो तो समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर is the physical quantity temperature is the physical quantity which decides जो निर्धारित करती है the direction which decides the direction of flow of heat। मतलब ताप ऐसी भौतिक क्वांटिटी होती है जो कि ऊष्मा की दिशा को निर्धारित करती है। इस नियम से हम ये सीखे।